और थोड़ा जरा और हंस दीजिए कि ऐसा हो जाए कि पेट में बल पड़ जाए। इसलिए मैं अब आप लोगों के सामने जिनको पेश करने जा रही हूँ, यकीन जाने उनका नाम झंझट जरूर है, लिख अच्छा। अब हम क्या करें कि ये ऑडियंस जो होता है ना कि पल्ला जहाँ भारी होता है, अरे बहुत बहुत माजरत के साथ हाज़रीन महफिल, अब आप लोगों के सामने मैं जिनको पेश करने जा रही हूँ उनको किसी की तारीफ की जरूरत नहीं है। मैं ज़हमत सखन दूंगी सज्जाद झंझट साहब को कि वो आए और एक हंसी का ऐसा माहौल बनाए कि लोग आपको जाते जाते याद रखें। आ जाइए, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। कल दरोगा ने कहा थाने में दीवान से, कल दरोगे ने कहा थाने में दीवान से, आ गए कल्लन के पैसे भेज दो सम्मान से, आ गए कल्लन के पैसे भेज दो सम्मान से। बोला शुक्र अदा करके, शुक्र मौला का अदा करके ये कल्लन ने कहा, शुक्र अदा करके कल्लन ने ये कहा, हो भला रिश्वत का वरना मार देते जान से। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा मुशायरा चल रहा है। अगर ये शुरू से ऐसे ही चलता तो ज्यादा, क्योंकि डॉक्टर साहब अगर शकील साहब वही असर लेके जाते जैसा आप मुशायरा सुन रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप लोग सभी रास्ते पे आ गए, या ये समझिए कि रास्ते पे जो थे वो भाग के चले गए। असल में बारातियों को आने में जब देर हो जाती है ना झंझट साहब, तो सरातियों का खाना शुरू हो जाता है, इसलिए उस वक्त तक सराती चल रहे थे, अब बारातियों का दौर आया है। अभी एक मेरे दोस्त शेर पढ़ रहे थे, वो मिसरा था उनका कि इशारे तू अगर कर दे तो तारे तोड़ लाऊंगा, इशारे तू अगर कर दे तो तारे तोड़ लाऊंगा। मैंने इस तरीके से कहा है कि अब आ भी जा, न नखरे न झंझट दिखा मुझे, अब आ भी जा, न नखरे न झंझट दिखा मुझे, ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है। अब आ भी जा, न नखरे न झंझट दिखा मुझे, ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है। अल्लाह सकता हूं मैं तेरे लिए चांद सितारे, लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह वाह। और दोस्तों, चच्चा को सब कह रहे थे, तो एक बच्चे से किसी ने पूछा कि बेटे ये बताओ कि जवानी और बुढ़ापे में क्या फर्क है। एक साहब ने पूछा एक बच्चे से कि बेटे बताओ कि जवानी और बुढ़ापे में क्या फर्क है, तो बच्चे ने जवाब दिया कि जवानों के मोबाइल में हसीनों के नंबर रहते हैं। वो बोले कि बुढ़ापे में, कहले हकीमों के। अब मुलादा फरमा यहां से चार मिसरे कि यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूं। क्या बात है। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूं, अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूं। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूं, अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूं, और कटी पतंग की तरह ही एक दिन खुद गिरेंगी छत पे मेरी, नहीं किसी पे है काट जिसकी मैं ऐसा मांझा बना रहा हूं। अभी तक आप गुड्डी उड़ा ही रहे हैं। नहीं किसी पे है काट जिसकी मैं ऐसा मांझा बना रहा हूं। और मुलादा फरमाए कि मैं पटना उतरा, बहुत लंबा सफर किया, करीब 1700 किलोमीटर का सफर करके हाजिर हुआ हूँ। आप लोगों की बाकी हाजिरीन हमारे कुछ शोराओं को बहुत तकलीफ हुई है आप तक आने के लिए। नौशाद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और दिगर जितने भी मोहब्बत से जिन्होंने मुझे याद किया। मैं बहुत प्यार से सुनिए, बहुत तकलीफ से आए हैं, पता मत होने दीजिए कि तकलीफ से जाएंगे, ठीक
बारात में बहुत आराम से, बहुत मोहब्बत से सुनिए। लंबा तवील सफर करके पटना उतरा और सफर हो ही रहा था कि पटना कब आएगा, पटना कब आएगा, पटना कब। आखिरकार जब पटना आया तो मैं वहां उतरा, लेकिन फिर भी उतर के मैंने पूछ लिया सही जगह। भैया माइक वाले भाई, ऑडियंस को बहुत शिकायत हो रही, प्लीज आप जरा माइक को बढ़ा दीजिए प्लीज। फिर भी मैंने सोचा शायद पटना आ गया है, तो मैंने एक मोहतरमा से फिर भी मालूम करना चाहा कि पटना सही जगह आ गया हो नहीं। तो मुलाजा फरमाए, 4 मिसरे ताजा हुआ है, मुलाजा फरमाए कि मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना। मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना। जूते से उसने कर दी मेरी ताजपोशी, पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना। क्या बात। मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना। जूते से उसने मेरी कर डाली ताजपोशी, पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना। पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना। और कौमी एकजेती का ये प्रोग्राम, और एक साहब मोहतरमा राधिका साहिबा ने एक शेर पढ़ा था कि देखकर जिसको सिहा रात भी शर्माती है, देखकर जिसको सिहा रात भी शर्माती है, छोकरी है वो जवां साल मेरे माली की। देखकर जिसको सिहा रात भी शर्माती है, छोकरी है वो जवां साल मेरे माली की। और वो सिहा फाम अंधेरे में जो आ जाए नजर, मैं मुसलमान भी कह उठता हूं जय काली की। वो सिहा फाम अंधेरे में जो आ जाए नजर, मैं मुसलमान भी कह उठता हूँ जय काली की। और हजरात यहाँ से 4 मिसरे और। अच्छा हुआ ये कि शुरू में ही लोग, कुछ दोस्तों ने, कुछ बच्चों ने मुशायरा पढ़ा, और मुशायरे में एक मुशायरे में तो ऐसा इत्तेफाक हुआ, उस मुशायरे में मैं भी था। तो एक बच्चे को गजल पढ़नी थी, और गजल जो थी उसके पास अपनी गजल नहीं थी, किसी से लिखवा ली थी, और एक पर्चे पे उसने लिख के जेब में रख ली थी कि जब मैं भूलूंगा तो उसे निकाल कर देख लूंगा, जहां से भी भूलूंगा। और उसने साहब जेब में जब पैंट में वो गजल रख ली, तो वो जब कपड़े बदल कर आया, अपने चेंज करके आया, तो जिस पैंट में गजल थी वो पैंट घर पे ही रह गई। उसने सोचा शायद मेरी जेब में, इस मुगालते से वो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ माइक पर आ गया। और जैसे ही माइक पर आया तो उसने पहला मिसरा पढ़ा, दूसरा भूल गया, तो उसने जेब में से पर्चा तलाश किया, वो नहीं मिला। अब देखिए क्या कैफियत थी और क्या मिसरा लगा है, ये मुलाजा फरमाए। मैं भी उस मुशायरे में था, मैंने बहुत मजा लिया, तो आप भी मजा ले। वो जैसे उसने मिसरा पढ़ा कि जली शम्मा हुआ परवानों का खून, जली शम्मा हुआ परवानों का खून, जली शम्मा हुआ परवानों का खून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जली शम्मा हुआ परवानों का खून, जली शम्मा हुआ परवानों का खून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत बढ़िया भाई, वाह 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 वाह। अब मुलायम 4 मिसरे, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हाजिर हुआ हूँ। उत्तराखंड में ये हुआ कि गोश्त पर पाबंदी लगा दी गई, और जब गोश्त पर पाबंदी लग गई तो वहां से वो एक मेहमान नवाजी भी बहुत कम हो गई है। तो लेकिन उसके बावजूद भी कुछ फायदा भी हुआ। जो फायदा हुआ गोश्त बंद होने से, मुलाजा फरमाए कि अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत। अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है शुक्र खुदा गोश्त बंद होने की बदौलत अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं है। क्या बात है, वाह वाह। अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है शुक्र खुदा गोश्त बंद होने की बदौलत अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं है। लेकिन मेरे घर में फिर भी मेहमान आए तो मैंने सोचा मेहमान की मेहमान नवाजी करनी है, उसकी खातिर तवाज़ो करनी है। तो मैंने भी एक और तरीका होता है, अंडा करी मैंने बनवा के उसके सामने रखी। अंडा करी, उससे नफरत थी या उसके एसिडिटी बनती थी, अंडा करी को देख के उसने बहुत तेवर बदले। तो मैंने यहाँ से 4 मिसरे सुने अंडा करी को देख के, जो उसने तेवर बदले, मुझे बुला जा कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात।
अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। अच्छा, एक मेरे मौलवी साहब बहुत गहरे दोस्त हैं, मौलवी साहब रुड़की की जामा मस्जिद में वो पढ़ाते हैं। तो मैंने उनसे एक मशवरा किया, मौलवी साहब अगर किसी वजू से हो आदमी और वजू के दौरान किसी गैर औरत के हाथ लग जाए, गैर महरम के हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी? मौलवी साहब बोले वजू हाथ पैर टूट जाएंगे। ये हालत देखे कि अब यहां से 4 मिसरे सुने कि थाम कर हाथ जो धन्नो का मैं एक दिन बोला, थाम कर हाथ जो धन्नो का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा मां कसक हुई बेकरी। क्या बात है, वाह वाह वाह। थाम कर हाथ जो धन्नो का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा मां कसक होई पे करी। मुंह पे झापड़ जो पड़ा गूंज उठा कानों में, प्रेम का छुटिया पटाखा तो धमक होई पे करी। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। थाम कर हाथ जो धन्नो का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा मां कसक होई पे करी। मुंह पे झापड़ जो पड़ा गूंज उठा कानों में, प्रेम का छुटिया पटाखा तो धमक होई पे करी। और एक 4 मिसरे और मुलाजा फरमाए कि एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। और देखें ये 4 मिसरे के मेरी वाइफ जो मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है। और अक्सर ऐसा हुआ कि एक साहब जो थे अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत करते थे, लेकिन बीवी उन्हें अक्सर शक की निगाह से देखती थी और उन्हें चेक करती रहती थी। एक सिस्टम होता है मोबाइल से पता चल जाता कि आदमी कहाँ पर है, तो उन्हें चेक करती थी मोबाइल पे फोन करके कि इस वक्त कहाँ हो, उनसे सबूत मांगती थी। उन्होंने फोन किया अपने हस्बैंड को, अपने पति को, अपने मियाँ को फोन किया, घंटी बोली, उनसे पूछा कि कहाँ हो। अगर उन्होंने कह दिया साइकिल पे, तो कहती थी घंटी बजा के दिखाओ। और वो घंटी बजा के उसे सबूत देते थे कि वाकई में साइकिल पे हूं। फिर 2 घंटे बाद फोन करती थी कि कहाँ हो। उन्होंने कह दिया कि कार में, कि हॉर्न बजा के दिखाओ। अब हॉर्न बजा के दिखाते थे, बहुत परेशान करती थी। तो उनके मियाँ ने सोचा मैं भी तो चेक करूं। अब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने फोन किया अपनी वाइफ को, अपनी बीवी को। कहने लगे कहाँ हो बेगम? कहने लगे बोर्ची खाने में, रसोई में। कहने लगे मिक्सी चला के दिखाओ। और मिक्सी चला के सबूत दिया। खैर उन्हें तसल्ली हो गई कि वाकई वो बोर्ची खाने में है। उसके बाद फिर 2 घंटे बाद फोन किया बेगम को। कहने लगे बेगम कहाँ हो? कहने लगे रसोई में, कि मिक्सी चला के दिखाओ। फिर मिक्सी चलाई। फिर 3 घंटे बाद फोन किया कि बेगम कहाँ हो? कहने लगे वहीं कहाँ, रसोई में। क्या गरज ये कि 5 बार फोन किया, 5 बार उन्होंने अपने को बोर्ची खाने बताया, सबूत दिखा दिया उन्होंने मिक्सी चलाने का। इत्तेफाक से शाम को घर पहुंच गए, जल्दी पहुंच गए, उम्मीद से पहले पहुंच गए। जैसे घंटी बजाई तो उनकी नौकरानी निकल कर आई। नौकरानी को देख के बोले कि मेरी बेगम कहाँ है? कहने लगे वो तो रोज निकल जा मिक्सी लेके। ये अपने ही घर का हाल बता रहे हैं। इन्हें भी पता मेरे घर का हाल है। हाँ पता है ना, भाभी से रोज बात होती है। अच्छा। अब मुलाजा फरमाए कि थी कौन शायरा, आखिर पयाम किसका था? थी कौन शायरा, आखिर पयाम किसका था? मुझे बतलाइए नाजिम सलाम किसका था? थी कौन शायरा, आखिर पयाम किसका था? मुझे बतलाइए नाजिम सलाम किसका था? ये किसने सुर्ख किया है तुम्हारे गालों को? ये किसने सुर्ख किया है तुम्हारे गालों को? मुझे बतलाइए जाना काम किसका था? सब बात बताई नहीं जाती। और कहां से लाए हो बतलाओ, कहां से की गड़बड़? कहां से लाए हो बतलाओ, कहां से की गड़बड़? जो दाद पाई है इतनी कलाम किसका था? जो दाद पाई है इतनी कलाम किसका था? और अभी पानी एक मुशायरे में चाय किसी पे पहुंची, यहां तो माशाल्लाह सब पे पहुंची, तो किसी पे नहीं पहुंची। अब शेर मुलाजा फरमाए कि थी कौन शायरा, आखिर पयाम किसका था? मुझे बतलाइए नाजिम सलाम किसका था? वो अंधा कौन था, बांटी थी रेवड़ी जिसने?
वो अंधा कौन था? पार्टी थी रेवड़ी जिसने मुझे बतलाई तुम्हारी महफिल में आखिर इंतजाम। क्या बात है, वाह वाह वाह। तुम्हारी बज़ में ये इंतजाम किसका था? और ये शेर सुने, मुलाजा फरमाए कि खता किसी की गोश्त बंद हमारा किया, खता किसी की गोश्त बंद हमारा किया, जो हम पे उतरा है नजला जुकाम किसका था? क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। खता किसी की गोश्त बंद हमारा किया, जो हम पे उतरा है नजला जुकाम किसका था? और देखे साहब, एक बहुत पुराना मिसरा है, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। ये मरहूम मुजफ्फर रजवी साहब का मिसरा है कि जब्र भी देखा है हालात की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। तो लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई, मैंने एक मिसरा लिया और उसमें 3 मिसरे मुलाजा करें। एक तज़मीन पेश कर रहा हूं कि एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा। अच्छा बात है भाई, वाह वाह। 10 बच्चों पे एक छोटी सी बात और याद आई है, मुलाजा फरमाए। छोटी सी बात 10 बच्चों पे क्या कि एक महाराज जो थे वो एक भिक्षा लेने के लिए, भीख मांगने के लिए गली से गुजर रहे थे, तो एक दरवाजा उन्होंने बजाया, तो एक मोहतरमा निकल कर आई, एक लेडी निकल कर आई, उनसे बोली बेटा कुछ भिक्षा दो। महाराज बोले, महाराज को देख के बोली कि महाराज आप बहुत पहुंचे हुए लगते हैं, तो इसलिए आप मुझे ऐसा करें कि किसी तरीके से मेरे औलाद पैदा नहीं, मेरे लिए दुआ कर दे। कि अच्छे वक्त पे आपने बताया, मैं बद्रीनाथ जा रहा हूँ, आपके नाम का चिराग जलाऊंगा, एक मंदिर है वहां पर, वहां चिराग जलाने से औलाद होती है, मैं आपके नाम का चिराग जलाऊंगा, फिर देखना। इत्तेफाक देखे कि 10 साल हो गए उस बात को, 10 साल बाद महाराज का उधर से गुजर नहीं हुआ। 10 साल बाद इत्तेफाक से उसी महल्ले से, उसी गली से गुजरे, तो उन्हें वो याद आ गया कि मैंने यहाँ वादा किया था कि 10 साल पहले के बच्चे पर चिराग जलाऊंगा, औलाद पैदा होगी। तो उन्होंने दरवाज़ा देखा कि मेरा रिएक्शन क्या होता है चिराग का, तो जैसे दरवाज़ा नॉक किया तो दरवाज़ा एकदम खुला, तो 10 बच्चे खेल रहे थे। अब 10 बच्चों को देख के बड़े खुश हुए, एक बड़े से बच्चे को बुलाया, बेटे इधर आओ। बड़े से बच्चे को बुलाया, बड़े से बच्चे को बुला के, यार मुझे भी लड़की समझ लो, तुम लड़की को बहुत पसंद कर रहे थे, इन लोग का टेस्ट ऐसा नहीं है, तो नहीं कोई भी, तो इसलिए आप, तो 10 बच्चों को देख के महाराज ने एक बड़े बेटे को बुलाया, बड़े बच्चे को बुलाया कि बेटे तुम्हारे पापा कहाँ गए? कहने लगे चिराग बुझाने। अब मुलाजा फरमाए कि एक बहुत पुरानी कहावत है, 100 सुनार की एक लुहार की, आप लोगों ने भी सुना होगा, हमारे यहाँ तो रोजमर्रा की जबान में 100 सुनार की एक लुहार की। तो मैंने अब उसे 4 मिसरों में कराया, मुलाजा करें कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। फिर से इंशाल्लाह उनको बुलाऊंगी, 2:30 बज गया है, तो तमाम शोरा के बाद इंशाल्लाह दोबारा। अच्छा दो शेर जजेस सर प्लीज, बहुत शुक्रिया आप आ गए, मुझे तो लगा पाएंगे ही नहीं। देखिए बहुत ज़रूरी ये है कि कुछ हमारे मेरे मोहतरम जो मेरे उस्ताद अफजल मंगलौरी साहब के बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं, मेरे करम फरमा है, जौहर साहब हैं, शबीना बाजी हैं, कलीम कैसर साहब हैं, इन लोगों को भी आपको सुनना है। लेकिन जब आपने बुलाया तो मुलाजा करें हकले से मुताल्लिक कि एक साहब ने कहा मुझसे बड़ी हैरत के साथ, क्या ज़माना आ गया, हकले भी शायर हो गए। एक साहब ने कहा मुझसे बड़ी हैरत के साथ, क्या जमाना आ गया, हकले भी शायर हो गए। बेसाख्ता मेरे लब पर आया जवाब, आजकल हकले तो क्या गूंगे भी शायर हो गए। क्या बात है। अब देखें साहब, ये हकले से मुतालिक इसलिए थोड़ा सा एक कथा पढ़ा है कि एक हकले, आप तो हकले से तो आपका वास्ता पड़ा होगा कि हकला किस तरीके से बोलता है। हकला जो होता है बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है। हकला इतना सीधा होता है कि उसको आदमी बात पूरी नहीं कह पाता, हकला के बोलता है, दूसरा आदमी उसकी बात पूरी करता है।
अब मुलाहजा फरमाएं कि मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं वसीम भाई हकला के बोलते हैं, तो उन्होंने इश्क किया। इश्क जिससे किया उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं, एक तरफा इश्क, उधर से कोई इश्क नहीं, बस अपनी तरफ से इश्क कर रहे थे। 15 दिन बाद उसके घर गए, उनकी जो हजामत हुई उनके घर पे जाके। अब मुलाहजा फरमाए, मैंने उनसे पूछा कैसा इश्क चल रहा है वसीम भाई? कहने लगे अब उन्होंने साहब ये तो काफी देर से चल रहा है। कुछ नहीं, वो प्रैक्टिस कर रहे हकलाने की, बैठ जाओ। नहीं वो पढ़िए आप। आता हो तो उनमें से कह रहा है मैं ज्यादा अच्छा हिकलाता हूँ, वो कह रहा है मैं ज्यादा अच्छा हिकलाता हूँ। आप बताइए, आप सबसे ज्यादा अच्छा हिकलाते हैं। असल में अगर झंझट यहाँ से होता रहे मेरे जरिए से तो आप लोग शराफत का सबूत दें, और अब अगर आप ही झंझट करने लगेंगे तो फिर मैं शराफत का सबूत देने लगूंगा। तो इसलिए झंझट ही एक तरफा होना चाहिए, तो मेरे जरिए होना चाहिए या उधर से होना चाहिए। तो बहरहाल हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो। दोस्तों झंझट है हम भी नाम के, क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। बहुत उम्दा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। तो साहब हकले से मुताल्लिक ये सुना रहा हूँ, छोटी सी बात सुन ले और उसके बाद वो गजल सुन ले कि एक साहब हकला के बोलते थे उनकी शादी हो गई, हकले थे शादी हो गई, और शादी की पहली रात जब वो अपनी वाइफ के पास पहुंचे तो लंबा सा घूंघट निकाले बैठी थी बेड के ऊपर। अब वो करीब पहुंचे, बैठ के पहले तो बैठने की इजाजत मांगने लगे अपनी वाइफ से, जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो खुद ही बैठ गए और बैठ के वो घूंघट हटाने के लिए कहने लगे अपनी वाइफ से कि घूंघट। अब देखिए क्या माहौल है उस कमरे का। वो घर करीब पहुंचे, बैठ कर उनसे इजाजत मांगने लगे, उनके करीब पहुंचे और पूछा कि अरे भाई तुम कहो तो बैठ जाओ। कोई जवाब नहीं मिला, फिर कोशिश करी कि शायद इस बार कोई असर हो जाए, फिर पूछा उनसे कि अरे भाई तुम कहो तो बैठ जाऊं। जब कोई असर नहीं हुआ तो खुद ही बैठ गए और बैठ के कहने लगे हम बैठ गए। अब घूंघट हटाने के लिए कहने लगे, जब वो खुद ही बैठ गए कोई जवाब नहीं मिला तो बैठ के घूंघट हटाने के लिए कहने लगे कि अरे भाई ये जो हटा दो। कोई असर नहीं हुआ, फिर कोशिश करी कि इस बार शायद कोई असर हो सके। अरे भाई ये जो हटाती क्यों नहीं? घूंघट के एकदम अंदर से आवाज आई कि तुम ही हटा देते। कहने लगे कमाल हो गया, तुम तो मेरी बहन निकली। अब मुलाजा फरमाए वो गजल जो वसीम भाई ने इश्क किया, और इश्क करने के बाद वो जब उनकी मरम्मत हुई उनके घर पहुंच गए इश्क का इजहार करने के लिए। जब इजहार करने लगे तो उनके पहलवान 2 भाई थे, उन्होंने उनकी पिटाई करी कि हमारी लड़की से इश्क इस हकले का। तो उसके बाद साहब वो मुझसे मिले, 15 दिन तक मायूस घूम रहे थे। मैंने कहा क्या मामला वसीम भाई, कैसा इश्क चल रहा है? तो इजहार, वो जो पिटे थे इजहार करने पे मुलाजा फरमाए, मतलब उन्होंने सुनाया कि इजहार आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, इजहार आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, और बालों का मेरे सर से सफाया हुआ अलग। अब शेर मुलाजा करे कि मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई। भाई जब उसका मुझको पकड़ ले गया अलग। मत पूछिए कि कैसी कयामत गई, मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई। भाई जब अलग। अच्छा एक शेर और मुलाजा कर लें इसमें, फिर उसके बाद आपसे इजाजत। ये भी शेर कुछ इस तरीके से कि दो पार्ट के मैं बीच में ऐसा फंसा के बस दो पार्ट के मैं बीच में ऐसा फंसा के बस बीवी अलग है पीसती है दिलरुबा अलग। बहुत बहुत शुक्रिया झंझट साहब।